आप सब लोग इंटरनेट का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन आपको पता है कि आप जो भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल डेटा हो, चाहे आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, चाहे आपका ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन हो, वो सभी आपके पास तक पहुंचता है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। मतलब कि अगर आप बोलेंगे कि आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो तो आप 4G डेटा पर यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे मेरे पास तक ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि कैसे हम लाइट के थ्रू इंटरनेट को यूज करते हैं, और आप सभी, आप, मैं और सभी यहां पर जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो सब इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में, जो कि काफी मोटी मोटी और हैवी केबल्स हमने समुद्र के नीचे फैलाई हुई हैं, ताकि हम इंटरनेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सके बिना किसी इंटरफेरेंस के और बिना किसी स्पीड ड्रॉप के, वो भी लाइट की स्पीड के थ्रू। जो कि आप यूज करते हैं 10 Mbps, 100 Mbps, Gbps तक का इंटरनेट, वो उस ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आप कॉपर केबल यूज करें या फिर आप वायरलेस यूज करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ग्लास की ट्यूब होती है, बहुत ही पतले ग्लास की ट्यूब, मगर बहुत ही डेंस ग्लास की ट्यूब, जिसके अंदर से लाइट आसानी से एस्केप नहीं कर पाती है। अगर आप कहीं पे टॉर्च को एक पॉइंट करें तो उसकी जो लाइट है वो एक पॉइंट पे जाकर के खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात करें तो उसके अंदर हम फिनोमेना यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मतलब कि वहां पे जो लाइट का लॉस है वो बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। इस वजह से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज करते हैं ताकि हम इंटरनेट को लाइट की स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा सकें। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं ये बनी हुई होती हैं दो पार्ट से। एक तो है कोर, जो कि ग्लास की ट्यूब होती है अंदर, जो कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाती है जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं, और वो भी एक तरीके से आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिजर्व करने में काम करती है। मतलब कि लाइट की बीम को उस ट्यूब से बाहर निकलने से रोकती है। लेकिन हम कितना भी परफेक्ट मटेरियल बना लें, उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्यों ना हो। तो इस वजह से जो लाइट की बीम है वो एक पॉइंट पे जाकर के उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। मतलब कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही लाइट को ट्रेवल करवा सकते हैं, इन्फिनिट अमाउंट तक या फिर इन्फिनिट डिस्टेंस तक आप लाइट को ट्रेवल नहीं करवा सकते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर भी। तो वहीं पे हम यूज करते हैं एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स, जिसमें कि एम्पलीफायर जो है वो काम करता है आपकी जो वेव्स है, जो सिग्नल्स है, जिस सीक्वेंस में वो सिग्नल आ रहे हैं, चाहे वो 001000 हो, उसी सीक्वेंस में उसको बूस्ट करके दोबारा से आगे भेज देता है। और वहीं पे जो रिपीटर्स है वो आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स को, जो कि वो फोटोन कैरी कर रहे हैं, वो लाइट की बीम कैरी कर रही है, उसको आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके वापस से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, जो लाइट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और वो और दूर तक ट्रेवल कर पाता है। तो यही सब केबल्स को हमने समुद्र के अंदर बिछाया हुआ है, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज को कनेक्ट कर रही है, जिससे आप इतनी फास्ट स्पीड से इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। एक Gbps, 10 Gbps तक आप उस इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसके चारों तरफ चाहे मैग्नेटिक फील्ड रख दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दीजिए, चाहे किसी भी तरह का कोई जैमर लगा लीजिए, आप इस इंटरनेट के ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकते हैं अगर आप उस केबल को ना काटे तो, क्योंकि लाइट के ऊपर इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से आपको लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट स्पीड्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पे जो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक सिंगल मोड, एक मल्टी मोड। जिसमें सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिर्फ हमें एक बीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं मल्टी मोड फाइबर केबल में हम मल्टीपल बीम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जो सिंगल मोड वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती है बिना रिपीटर या एम्पलीफायर्स के, बट जो मल्टी मोड वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वो इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर हमें कई सारी जो बीम्स हैं उन्हें एक साथ ट्रेवल किया जाता है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि एक सिंगल केबल छोटी वाली, वो आपकी कैपेबल है 20 से 25,000 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस को हैंडल करने के एट सिंगल टाइम। मतलब एक साथ 20 से 25,000 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आपके सिर के बाल से भी 10 गुना पतली होती है, वो कैपेबल है।
और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल में करीब करीब 5 से 7 केबल्स होती हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड होती हैं, जिससे आप अपने इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। तो अगर मैं आपसे इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो इसकी सबसे मेन एडवांटेज है हायर बैंडविड्थ और फास्टेस्ट स्पीड, और ये एक सबसे ज्यादा सिक्योर वे है इंफॉर्मेशन को सेंड करने की, क्योंकि इसे आप हैक नहीं कर सकते। जैसे आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं नेटवर्क के थ्रू, टावर के थ्रू आपका फोन कनेक्टेड है, तो बीच में कोई भी एक डिवाइस लगा करके उस सिग्नल को कैच कर सकता है। यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है, कोई भी बाहर की तरफ से उस सिग्नल को एक्सेस कर ही नहीं सकता है। तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर वे है डेटा को ट्रांसफर करने का। और इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, कोई भी आउटर सरफेस का किसी भी तरह का फोर्स हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको चाहे जमीन में दबा लीजिए, चाहे आपको इसको समुद्र में डाल दीजिए, इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको कैरी करना आसान है क्योंकि ये बहुत पतली सी और बहुत छोटी सी केबल होती है, और इसमें ना कोई मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है। इस वजह से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज करते हैं। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो इसकी कोई ऐसी खास डिसएडवांटेजेस नहीं है। एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सभी जो आपकी कॉपर केबल्स हैं, कैट 5 कैट 6 केबल्स हैं, उनसे महंगी है, कॉस्टली है। और इसके अंदर अगर ये केबल कहीं पे कट जाए तो आप उसे जोड़ नहीं सकते, आपको डिवाइस का यूज करना पड़ेगा उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए। आप उसको किसी भी तरीके से अपने खुद से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स काम करती हैं और कैसे आपके पास तक इंटरनेट पहुंचता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहूं।